हेलो बच्चों। आ जाइए। जीपी जीपी का मतलब एक्सटेंशन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में समझेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। पहले भी बता रखा हूँ ऑल दो, और उसी के बेस पर ये चार क्वेश्चन तो ऐसा ही है और एक उसका एक्सटेंशन है। एक किसका एक्सटेंशन है? ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आज के लेक्चर में हम लोग जीपी ज्योमेट्रिक मीन तो समझेंगे, साथ साथ लॉग का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी देखेंगे। जीपी का लॉग का क्या रिलेशन है, और वो लीड करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तरफ चला जाता है। ऐसा मेंस में क्वेश्चन देखते होंगे ना आप, कि जीपी का है और एपी भी है और कुछ लॉग का कुछ सिस्टम है एक तो। और एक अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है, तो उसके लिए देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आपके थोड़ा बहुत बता दूं कि बाकी क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चन तो जी ज्योमेट्रिक मीन पर तो है ही है, साथ ही साथ लॉग और एपी पर भी है, उसका साथ मिक्स है। तो कर देते हैं जीपी के बारे में बेसिक बातें और बताते हैं कि जैसा आप जानते थे कि ए बी सी आर इन, अगर जीपी में होता था तो हम यहाँ से बोल पाते थे ना कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, कॉमन रेशियो इक्वेट कर देते थे कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, दिस थिंग बिकम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये चीज हमें पता था। अब क्या होता है कि कोई भी एक, अब ये तो हो गया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर ए बी सी जीपी में है, या कोई भी A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसा एन तक आर इन जीपी में है, तो अगर इसमें कुछ आप डिवाइड भी करेंगे, जैसे मान लीजिए के से डिवाइड कर दिया आपने, तब भी वो जीपी में ही रहेगा, क्योंकि आपको रेशियो ही लेना है ना। सपोज आप A2/K अपॉन A1/K डिवाइड करेंगे तो A2/A1 जो पहले था वो अभी भी है। अगर कुछ आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे, A1 ए के टाइम्स ऑफ A2, के टाइम्स ऑफ A3 डॉट 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 के टाइम्स ऑफ ए, आर इन जीपी ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर A1 A2 A3 डॉट 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 एन इज आर इन जीपी, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी नंबर कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे तो स्टिल वो जीपी में ही रहेगा। ये तो बच्चों आपका एक कॉन्सेप्ट मतलब है, उसी के आसपास कुछ कुछ बातें घूमते रहता है। तो चीजें हम लोग समझेंगे सीखेंगे। या बेसिक क्वेश्चन आपको अगर इस पर करिएगा, अगर नहीं वो होता है बनता है तो आप मुझे मैसेज करिए, उसका उस पर अलग से मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ये आपका हेल्प करूंगा जैसे भी। तो आप इस दो ज्ञान को ले जाइए, और उस बाकी जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको ट्राई करिएगा, जो आरडी शर्मा में जनरली ये रहते हैं। और ये भी आरडी शर्मा के ही क्वेश्चन है, और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो सब ऐसा मिक्स है। तो जैसा आप जानते ही होंगे कि इस लेक्चर्स में, अभी के लास्ट सीरीज का जो लेक्चर है, तो उसमें आपको ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है। उसके बाद आप और भी दूसरे लेवल का देखेंगे, तो ये उन्हीं सबों पर है। ठीक है। ये तो इसके अलावा है, साथ साथ लॉग के बारे में, तो ये तो जीबी के बारे में आप जान गए। लॉग के बारे में जान लीजिए क्या होता है कि लॉग अगर ऐसा है ए रेस टू दी पावर बी, तो आप ये जानते हैं ना बी लॉग ए हो जाता है। फिर क्या होता है कि लॉग ए बाई लॉग बी है, अगर ऐसा, तो यहां से आप इसको ऐसा भी लिखना जानते हैं, लॉग बी बेस ए। लॉग ए मतलब लॉग ए, और जो डिनोमिनेटर में होता है तो इसको ऐसा लॉग बी लिख लेते हैं। और इसको उल्टा पुल्टा करके, क्योंकि ये बार बार अभी ये आएगा, क्योंकि बार बार जो मैं लॉग बोल रहा हूँ उसके लिए, या कहीं पावर एम है लॉग एन, इसका रिवर्स हम ऐसा कर सकते हैं लॉग, मतलब इसी का रिवर्स एक तरह का से कह रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं। और दूसरा कि लॉग सपोज ए इन बी है, इसको लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है उसमें आप लॉग लेते हैं तो लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसा हो जाता है। तो ये बेसिक ज्ञान अपने दिमाग में रखिएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि लॉग का क्या होता है। और जो जब क्वेश्चन जो आते जाएगा उसमें कुछ इसके अलावा आएगा तो वो सब सीखने को मिलेगा। इतना आप अपने दिमाग में रखिए, और बाकी क्वेश्चंस को आकर यहाँ से करिए। अब एक एक करके लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट है। ये कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी प्रूव दैट लॉग ए रेस टू द पावर एन, लॉग बी रेस टू द पावर एन, लॉग सी रेस टू द पावर आर इन एपी। अच्छा, एपी के लिए बच्चों अगर ए बी सी एपी में होता है, तो हम यहाँ से बोलते हैं ना 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर इन
एपी में है, तो ऐसा तो एक ये आप दिमाग में रखे रहिएगा। तो कोई भी नंबर अगर होगा तो वैसा हो सकता है। तो देखिए एबीसी तो पहले बोला, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि एबीसी आर इन जीपी। तो हम फटाफट बोल सकते हैं कि अच्छा बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होगा। और जो हमें प्रूफ करना है उसके बारे में लिख लिया जाए। एक ही नंबर है, एक दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 2 log ऑफ बी रेस टू द पावर एन इक्वल टू लॉग ए रेस टू दी पावर एन लॉग सी रेस टू दी पावर एन। ऐसा कुछ एपी में होने के लिए होगा, क्योंकि ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो उसी तरह से लॉग ए रेस टू दी पावर एन है, लॉग बी रेस टू दी पावर एन है, लॉग सी रेस टू दी पावर है। आर इन एपी में टर्म है, तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एक्सट्रीम टर्म्स, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब देखिए कि यहाँ पर बी सी एन तो है, ये तो काम हो जाएगा, लेकिन इसमें वो एन की कमी है, मतलब पावर एन नहीं है, तो हम एक पावर दे देते हैं। बी स्क्वायर है तो पावर एन करके, और यहाँ पर ए सी रेस टू दी पावर एन ऐसा बोल सकते हैं। तो वापस अगर हम देखें इसको, तो बी रेस टू दी पावर 2n होगा, ए रेस टू दी पावर एन होगा, सी रेस टू दी पावर एन। बस हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे कि लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो बी रेस टू दी पावर 2n लॉग ऑफ ए रेस टू दी पावर एन सी रेस टू दी पावर एन। तो अभी अभी बताया था पीछे कि पावर कुछ भी होता है वो लोग आगे की तरफ आ जाते हैं। और इसको थोड़ा स्टाइल में, मतलब एन को उसके साथ चिपके रहने दीजिए, जैसे ए रेस टू दी पावर एन है, बी रेस टू दी पावर एन है, सी रेस टू दी पावर एन, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो वी कैन रिटेन दिस थिंग लाइक बी रेस टू दी पावर एन स्क्वायर, क्योंकि पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग ए रेस टू दी पावर एन, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई है। तो इसको अभी जो बोला था कि लॉग ए बी होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लॉग का। कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो बीच में सम आ जाता है। अब देखिए पावर था, तो व्हाट एवर द पावर, मतलब हमें बी रेस टू द पावर एन को रखना था, तो बाकी दूसरे को पावर में भेज दिया। तो इसको 2 log बी रेस टू द पावर एन लॉग ए रेस टू द पावर एन और लॉग बी रेस टू द पावर एन। ये आया क्या बच्चों? यही हमें चाहिए था ना, ये प्रूफ करने के लिए कि लॉग ए रेस टू द पावर एन लॉग बी रेस टू द पावर एन लॉग सी रेस टू द पावर एन आर इन एटी। तो यही लाना था, जो कि हमारा यहाँ से ये आपको मिल गया। तो ये प्रूफ किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये समझे, जीपी प्लस लॉग का। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें इसे नहीं लेते हैं, इससे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये इसका नंबर थोड़ी देर के बाद है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो सीक्वेंस में ही है। सीक्वेंस में फायदा ये होगा कि जो आप सीखते हैं तो थोड़ा वो कैपिटलाइज हो जाता है कॉन्सेप्ट, मतलब बैक टू बैक एक जैसे कॉन्सेप्ट के मिल जाते हैं। तो उसका एक्सटेंशन इसमें लगभग सेम है। इसमें फिर से करा कि एबीसी आर इन जीपी, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आज का। क्योंकि वीडियो भी आप जब बैक करके देखेंगे तो आप देखें सोचेंगे ना कि दूसरा नंबर क्या सर ने बताया था, तो ये था। तो फिर से देखिए कि एबीसी आर इन जीपी में है, तो पहले हम मुहूर्त में तो इसको लिख लें कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए कुछ बोल रहे हैं। फिर आर इन एपी, अब इस बार रेसिप्रोकल में दे दिया और नया चीज क्या कर दिया, उसका बेस बढ़ा दिया ऐसा। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस चीज को, जैसे अभी आपको बताया था उधर कि लॉग ए बेस बी होता है, तो हम इसको वापस ऐसा लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं। तो इसको पहले इसकी आरती उतार देते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो अगर इसको देखा जाए तो 1 अपॉन लॉग एम बाई लॉग ए लिख सकते हैं क्या बच्चों? इस प्रॉपर्टी को याद करके समझिए। ए लॉग ए, और उसको जो यहाँ पर लिखा रहता है ना सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट तो नहीं, मतलब उसका बेस कहा जाता है। अगर आप मैथ फंक्शन के बारे में अगर है तो फंक्शन के ही बारे में बताऊंगा, उसका चिंता मत करिए। कैलकुलस का सारा धीरे 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 डिटेल में एवरीथिंग। अभी वो ऐसा कुछ मुहूर्त बना कि मतलब मुहूर्त ऐसा बना कि दिमाग में कुछ हलचल हुआ कि कुछ बनाना है, तो जीपी कहीं चल रहा था, तो मैंने कहा चलो जीपी से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो फंक्शन के बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी काम चला लो इससे कि लॉग ए बेस बी है तो लॉग ए बाई लॉग बी। तो वापस हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन लॉग एम बेस ए है तो हर जगह है, कॉमा 1 अपॉन लॉग एम अपॉन लॉग बी ऐसा, कॉमा 1 अपॉन लॉग एम बाई लॉग सी। तो हर जगह आप देख रहे होंगे, नोटिस करें कि लॉग एम लॉग एम लॉग एम तो है,
और उसका रेसिप्रोकल करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या ये, लॉग एम, ऐसा, लॉग बी, लॉग एम, लॉग सी, लॉग एम, ऐसा। अब या तो आप इसको रिवर्स लिख लो, एक तो ये तरीका होता है इसका कि आप या तो रिवर्स लिख लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आर इन ये किस में होगा, एपी, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ लॉग बी अपॉन लॉग एम। अच्छा, इस बार रिवर्स कर देता हूँ बच्चों, नया सीखने को मिलेगा। पिछले बार जीपी से एपी में लाए थे, इस बार एपी से जीपी में, इसी को प्रूव कर देता हूँ। ये ज्यादा आसान है, आपको सीखने को भी मिलेगा एक ट्रिक। तो आर इन एपी में है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ लॉग बी अपॉन लॉग एम। और यहाँ से लॉग, ऐसा इसलिए आया दिमाग में कि उससे भी बता सकता था, उससे कुछ वो नहीं होता। लॉग एम देख रहा था बार बार आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको समझाने में मुझे इजी होगा, और आपको कॉन्सेप्ट को कैप्चर करने में आसानी रहेगा। तो इनको तो हटा ही सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर रिवर्स काम कर सकते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग सी है, अगर लॉग ए प्लस लॉग सी है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई ऐसा लिखा जा सकता है क्या, कि लॉग ए इंटू सी। यही पढ़ा था ना कि अगर ए लॉग ए भी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता, तो सी के लिए भी वही काम करेगा, क्योंकि मैथ तो आपसे भेदभाव करता नहीं है, या किसी भी नंबर के साथ। जो उस प्रॉपर्टी के, जो उस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए, वेरिएबल के लिए भी वही होगा, 2 लॉग बी। तो 2 को वापस भेज दीजिए। लॉग का एक ये भी प्रॉपर्टी होता है कि मतलब जो भी पावर है, जो पीछे भी उसमें यूज किया ही था। अब दोनों तरफ को लॉग को टाटा बाय बाय कर दीजिए कि वी आर टेकिंग द एंटी लॉग। यार चलो सम्मान दे देते हैं इनको, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। यहाँ से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो देखो, इस बार रिवर्स प्रूफ कर दिया कि हमें दिया था इफ एबीसी देन एपी, तो मैंने उल्टा ले लिया कि दिस एपी में है, तो आप ही को प्रूफ कर देता हूँ जीपी में। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। तो ये समझ में आया क्या, ठीक है। अब आ जाइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम्म, आ जाइए, इन्हीं को ले लेते हैं, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। कह रहा है एबीसी आर इन एपी एक्स वाई जेड इन जीपी। ओहो, दोनों चीज एक साथ दे दिया। तो एबीसी आर इन एपी, तो अभी अभी इसको तो बोल समझते हैं कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और एक्स वाई जेड इन जीपी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें प्रूफ करा कि ये, चलिए बताइए कि एक्स रेस्ट टू द पावर वाई जेड क्या होगा। तो अभी तो देखिए सबका बेस डिफरेंट है और सबका पावर भी डिफरेंट है, तो क्यों ना हम इस जो एक्स और जेड को एक साथ कुछ क्लब करने की कोशिश करें। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, एक्स रेस्ट टू दी पावर बी माइनस सी, और वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स जेड, ऐसा, सी रेस्ट माइनस ए, और यहाँ से जेड रेस्ट टू दी पावर ए माइनस बी, मतलब उसका एलएचएस पकड़ ले, ऐसा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया कि वो ज्यादा कुछ, कि वाई स्क्वायर जो जीपी में था ना ये इंफॉर्मेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, बिकॉज एक्स वाई जेड आर इन जीपी, सो वी कैन से दैट कि वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जेड, सो वाई विल बी व्हाट, अंडर रूट एक्स जेड, बहुत सिंपल है। तो जहां पर वाई था उसका किया, तो क्या कि मेरे दिमाग में कैसे आएगा, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह करें, छोटे छोटे क्वेश्चन को, कि एक्स जेड वहां प्रोडक्ट में है और वाई का एक्स जेड मतलब उसको प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, रूट है तो उसको पावर में लिख लेंगे, और कुछ लेट्स सी कि क्या होता है। तो एक्स बी माइनस सी एक्स जेड, तो यहाँ से पावर इसका कितना होगा, एक्स जेड का हाफ है पावर, और सी माइनस ए, तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, सी माइनस ए और 1/2। तो बेसिक एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, जेड इज जेड रेस्ट टू द पावर ए माइनस बी, इस तरह का हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप कि x रेस्ट टू द पावर b माइनस ये, अब कुछ बात बन रहा है, कुछ तो पावर सेम मतलब बेस सेम हुआ, कि यू कैन एबल टू ऐड देयर द एक्सपोनेंट्स। सो x c माइनस ए ओवर 2,
और जेड सी माइनस ए ओवर टू जेड ए रेस्ट टू द पावर ए माइनस बी। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर टू और जेड में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है? रुक जाओ, थोड़ा शुद्ध हिंदी स्टाइल में बना देता हूँ टू, ऐसा, ऐसा, टू। तो अब आपको देख पा रहे होंगे एक्स रेस्ट टू दी पावर, अभी क्या बेस सेम हुआ, तो उसको पावर को ऐड कर सकते हैं। तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई टू, एक पावर तो ये बना, जेड रेस्ट टू दी पावर सी माइनस ए ओवर टू प्लस, वहां पर टू कहाँ था, ये तो टू नहीं था ना, ये तो अलग से मिल गया बच्चों, तो इसको इग्नोर करिएगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए जरा क्या क्या मार्केट में आया। एक्स, अगर टू एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टू बी माइनस टू सी, सी माइनस ए, ऐसा। जेड यहाँ से भी सी माइनस ए, टू ए माइनस टू बी अपॉन टू, ऐसा। तो जेड, तो टू बी, ऐसा, और यहाँ से माइनस सी माइनस ए, हाँ अपॉन टू। ये हाँ इसलिए बोला कि ये तो दिख गया फिर, जेड, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो सी प्लस ए माइनस टू बी, ऐसा, अपॉन टू। तो इसलिए कहा था बच्चों कि एक इंफॉर्मेशन और था हमारे पास, ये टू बी माइनस ए माइनस सी का इन जीरो कह सकते हैं क्या, कहा था ना कि ए बी सी आर इन एपी में है, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, टू बी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, या ए प्लस सी माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, वन ऑफ द सेम थिंग यहाँ से। और उधर यही चाहिए, यहाँ पर उधर का मतलब ये टू बी माइनस सी माइनस ए का मतलब तो जीरो हो गया, ये चीज यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी ए बी में होगा तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और ये टू बी माइनस ए माइनस सी जीरो होगा, या ए प्लस सी माइनस टू बी जीरो होगा। तो यहाँ पे पुट कर दे, तो जेड रेस टू द पावर जीरो और जेड रेस टू द पावर, सॉरी नॉट जेड, दिस इज एक्स एक्स एक्स, एक्स रेस टू द पावर जीरो इज वन, और जेड रेस टू द पावर जीरो इज वन, वन इंटू वन, तो इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो ये भी आपको कुछ सिखाया इसमें, एपी का और जीपी का जो ज्ञान था उसको दोनों को उड़ेल के देखा, और इसको यहाँ पर ऐसा प्रूफ करने के लिए था। तो समझे होंगे कुछ, ठीक है। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको लाते हैं मार्केट में। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ा लिया जाए क्योंकि मोबाइल में आप लोग देखते होंगे तो आपके आंखों पे जोर पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कभी भी अगर देखना हो, बड़ा स्क्रीन हो, कम से कम 24 सेंटीमीटर इतना, या टीवी पे भी देख सकते हैं, उससे करने के लिए मोबाइल पर थोड़ा आंखों पे जोर पड़ता है, तो उस चलते आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। और यहाँ पर आपको फॉन्ट भी साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। इसमें क्या करें कि एक्स रेस टू दी पावर ए, एक्स रेस टू दी पावर बी बाई टू, जेड रेस टू दी पावर बी बाई टू इक्वल टू जेड रेस टू पावर सी, देन प्रूव दैट वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी इज अनरियल। तो अच्छा, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वन बाई ए है, तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, टू बाई बी। आपने अभी ए बी सी के लिए देखा था, ए बी सी अगर एपी में होता था तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी बोलते थे, तो यहाँ पर टू बाई बी इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई सी, ऐसा ये बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अभी देखिए हमारे पास है क्या इंफॉर्मेशन, ये प्रूफ करना है, तो पहले इसको देख लिया जाए, एक्स रेस टू दी पावर ए, एक्स रेस टू दी पावर बी बाई टू, जेड रेस टू दी पावर बी बाई टू, ऐसा है इक्वल टू जेड रेस टू दी पावर सी। तो जब भी इस तरह का होता है बच्चों कि जो तीन दो तीन इक्वल दिया रहता है, तो आप भी एक और इक्वल टू मानकर इसको कुछ लेट कर लीजिए, पी लैम्डा पी एम कुछ भी। तो मुझे अब पी लिख दिया तो पी लिख दिया, तो इसको लेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स रेस टू दी पावर ए इक्वल टू पी है, तो हम यहाँ से अगर लॉग लें दोनों साइड में, तो इसके जगह पे एल एन एक्स रेस टू दी पावर ए इक्वल टू एल एन पी, तो यहाँ से क्या होगा, ए एल एन एक्स इक्वल टू एल एन पी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन पी बाई एल एन एक्स, ऐसा। तो ए को तो ऐसे ही रखना, अब ए का तो वैल्यू आपको मिल गया। अभी देखिए कि इन दोनों का एक्स जेड को अगर पकड़ के लाते हैं, तो एक्स एक्स
रेस्ट टू द पावर बी बाई टू है, जेड रेस्ट टू द पावर बी पावर बी बाई टू है। तो पावर दोनों का सेम है। एक्स और जेड का, एक्स और जेड का, थोड़ा जेड टू जैसा ना दिखे, एक्स और जेड का पावर बी बाई टू है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू फिर से पी। तो अब इसमें दोनों तरफ अगर लॉग लें तो क्या होगा, सेम काम वही होगा कि एल एन लेंगे, तो पावर बी बाई टू एल एन एक्स जेड इक्वल टू एल एन पी हो जाएंगे ऐसा। तो आप इनको क्या कर सकते हैं कि एल एन एक्स जेड ऐसा है, तो ठीक है। तो अब हमें, अच्छा ठीक है, मैं ए बी सी, जैसे ए को सेपरेट लिख लिया था, तो इसको भी ऐसे ही लिख दो आप। इसको क्या कर सकते हैं, चाहो तो बी बाई टू को इधर छुपा के रख लो, आप एल एन पी अपॉन एल एन एक्स जेड ऐसा रख सकते हैं। एक डब्बा ऐसा मिल गया बी बाई टू का। अच्छा, तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है, जेड रेस्ट टू दी पावर सी, इसको पकड़ के लाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर दोनों तरफ अगर लॉग लिया जाए, जेड रेस्ट टू दी पावर सी इक्वल टू पी, तो सी एल एन जेड इक्वल टू एल एन पी हो जाएगा ऐसा। तो सी इक्वल टू क्या होगा, एल एन पी ओवर एल एन जेड, बताइए बच्चों ऐसा। तो तीसरा डब्बा ये मिल गया, ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब चाहो तो ए बी सी का वैल्यू ये वाला अगर आपको आंखों में खटक रहा है, तो इसको टू को इधर लिख लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इसमें अगर पुट कर दें, मतलब कि वन बाई ए प्लस वन बाई सी का वैल्यू कुछ हम लेकर आ पाए और वहां से लिख पाए, तो काम हमारा बनेगा। तो देखते हैं कि अगर वन बाई ए वन बाई सी को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, क्योंकि यही प्रूव करना था, वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी। तो यहाँ से अगर एलएचएस के लिए अगर जाए, एलएचएस से था या आरएचएस था, आरएचएस में लिख लो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वन बाई ए प्लस वन बाई सी, तो वन बाई ए का, ए के जगह पे कितना है बच्चों, ये हमारा क्या था, ए वन अपॉन दिस एल एन पी ओवर एल एन एक्स प्लस, और वन बाई सी, सी इसको अभी अभी लाए थे, तो वन बाई एल एन पी अपॉन एल एन जेड ऐसा, यही था। तो इसको थोड़ा अलजेब्रा कर लें, ये ऊपर रेसिप्रोकल में होगा, तो एल एन एक्स अपॉन एल एन पी हो जाएगा क्या, और यहाँ से एल एन जेड अपॉन एल एन पी हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो इसके इसके बारे में बातचीत हुई। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कि अगर एल एन पी है तो एलसीएम ऐसा ले सकते हैं, और एल एन एक्स प्लस एल एन जेड ये। और अभी अभी देखा था कि दो तरह का इस तरह का हो, अगर एल एन ए बी है तो उसको एल एन ए एल एन बी लिखते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ बच्चों, प्रॉपर्टी का, लॉ का, कि आप जानते हैं ना, लॉग ए प्लस एल एन बी होगा। तो यहाँ पर एल एन एक्स एल एन जेड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल एन एक्स जेड अपॉन एल एन पी ऐसा, यही होगा। तो यहाँ पर वन बाई ए वन बाई सी का वैल्यू तो हमें एक तरीके से मिल गया। अच्छा, अभी जो बी के बारे में इंफॉर्मेशन था, कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर अगर आप देखिए, बी का वैल्यू कितना था हमारे पास, टू टाइम्स ऑफ एल एन, इसीलिए टू को मैंने उधर उधर ही रखा था। तो अच्छा चलो, इसको टू को इधर ही वापस ला देते हैं फिर से, बी बाई टू इक्वल टू, यहाँ से एल एन पी एल एन एक्स एल एन जेड ऐसा होगा क्या। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो टू बाई बी इक्वल टू एल एन एक्स जेड अपॉन एल एन पी, यही होगा। तो उससे हम इसके जगह पर जो एल एन एक्स और एल एन एक्स जेड, एल एन ऑफ एक्स इंटू जेड अपॉन एल एन पी है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, टू बाई बी, वन प्लस ए प्लस वन, वन बाई ए प्लस वन बाई सी को टू बाई प्रूफ कर दिया, जो कि हमारे एलएचएस में था। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ऐसे ये आपको बेसिक से बताया गया, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं बोला कि आपको रिजल्ट कोई याद नहीं करवाया। जैसे कि अभी एक चीज आपने नोटिस करेंगे इस पूरे डिस्कशन में, कि अगर ए बी सी आर इन जीपी में अगर होता है, ठीक है, तो जीपी में होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो इसका अगर लॉग दोनों तरफ अगर ले लेते हैं, टू एल एन बी इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन सी, अगर इसमें लॉग लेंगे तो यही होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि एल एन ए कॉमा एल एन बी कॉमा एल एन सी आर इन ए पी।
तो ये मतलब एक तरह का रिजल्ट है, होता है, लोग अक्सर फ्रिक्वेंटली उसको यूज करते हैं। तो मैंने आपको उस पे नहीं बताया, चाहता तो उससे भी बता सकता था कि बहुत सारे उसमें चीजें दिख रहा था कि ABCGP में ला दो, फिर इसको ऐसा कर दो तो फिर वो बन जाएगा। ठीक है, वो नहीं आया नहीं आया, लेकिन आप अपने दिमाग में इस चीज को आप ऐसा रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बेस पे बोला। और एक क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ थे आज के, फोर्थ थे, तो इसको हमने सॉल्व किया, और उसमें लॉग का और AP का कह लीजिए, या थोड़ा बहुत GP छुपा हुआ था तो उसको नहीं निकाला, उसको कर दिया, तो बेसिक से किया। तो ये तो आज के 4 क्वेश्चन थे। एक इसके बाद देखिए, जो NCERT का अक्सर बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि इसका क्या है, तो इसका एक और कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा देता हूँ, और फिर इसको करेंगे। तो लास्ट सीरीज है बेसिक क्वेश्चन का, तो मैंने सोचा कि इसको बता दूं, क्योंकि उसके बाद तो डायरेक्ट फिर वो एडवांस लेवल के लिए कुछ करेंगे, या प्रीवियस ईयर जो रहेंगे आए होंगे JEE के, तो उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या करा कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर इन रेशियो m:2n, देन प्रूव दैट, मतलब कह रहा है कि am इज a ले लेते हैं और gm को g ले लेते हैं, और दो नंबर है m और n, ऐसा। तो कह रहा कि प्रूव दैट, वो जो दो नंबर है, मतलब कि मान लीजिए कि ए लेट द टू नंबर्स, इनके बारे में बात हो रहा है बच्चों। टू नंबर्स आर A and B, और उसका अर्थमेटिक मीन और उसका ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m:2n दे रखा है। तो कह रहा है कि वो जो नंबर जोन होते हैं ना, A और B, इनका रेशियो ये होगा, ये हमसे कह रहे हैं प्रूव करने के लिए। तो उसमें अगर मैं जाऊं, थोड़ा बहुत आपको आपको बता देता हूँ, ये आपने पढ़ा है क्या, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM? ये कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, प्रूफ कर सकते हैं क्या? उसके बारे में बता देता हूँ, फिर इस पे आऊंगा, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा, और कब इक्वल टू होता है। तो कोई भी दो नंबर है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, यही होगा AB टू, और कोई ज्योमेट्रिक मीन है तो उसका क्या होगा, √AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A+B इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ AB। उसको इधर लेकर आ जाइए, A+B टाइम्स ऑफ √AB इज ग्रेटर देन 0। ये ऐसा चलते हुए आ रहा है। अगर ऐसा है तो अर्थमेटिक मीन, अब इसी को प्रूफ करेंगे। तो इसको A को क्या लिखा जा सकता है, √A का स्क्वायर, और B को क्या लिखा जा सकता है, √B का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ √A इंटू √B। √AB को तो ऐसा लिखा ही जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, √A माइनस √B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको तो ये पता ही होगा कि कोई भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, बहुत होगा तो A और B आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ से अगर ये दोनों आपस में इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि A और B आप कह सकते हैं, मतलब कि √A इक्वल टू √B हो जाए, तो आप बोल सकते हैं ना कि A और B आपस में इक्वल होगा। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो कब होता है, जब इक्वल टू 0, मतलब ये नंबर्स इक्वल होते हैं तब के लिए होता है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर रिवर्स बैक है तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इज ज्योमेट्रिक, ग्रेटर देन इज ज्योमेट्रिक मीन। तो क्योंकि उसके पीछे क्या वही कहानी है, जैसे मान लीजिए कि 8 और 10, तो दो नंबर उसका लेंगे तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 9, और 9, और उसका अगर आप प्रोडक्ट लीजिए 80, मतलब ज्योमेट्रिक मीन लीजिए तो 80। तो 81 होता तब 9 होता, तो अभी क्या आ जाएगा, 8.9 आ जाएगा। तो 9 इज ग्रेटर देन 8.9। तो ये लोग इकोनॉमिक्स लोग जो होते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के साथ खेलते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको कुछ डिस्टिंगाइज करना होता है कि एक्चुअल फिगर आउट करने के लिए, उसके लिए। तो खैर उतना नहीं जाते, अब इसी पर हम स्टिक रहते हैं मैथ के अंदर। तो ऐसा कब होता है, जब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, तब होता है। अब आ जाइए, इसके बारे में तो देखा, अब इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली बोले टू नंबर्स आर A and B है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका, ए से डिनोट कर देता हूँ, तो A+B/2। क्योंकि आप बहुत सारे बुक में क्या, जो RD से जहाँ से लिया हूँ क्वेश्चन, उसमें अभी ऐसा ही बोल रखा है। तो अगर आप बुक भी खोलो और उसको आप उधर से कनेक्ट कर पाओ, इसीलिए इस तरह का ले रहा हूँ ए इसको, कि मतलब जो इधर समझाया गया तो आपको आसानी से फिर उधर वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, 2A इक्वल टू A+B बोल सकते हैं क्या? और यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन को G ले लेते हैं, और इसका वैल्यू होता है √AB, इस तरह का, दो नंबर का। तो G² इक्वल टू AB,
तो बचपन में बच्चों आपने दो चीजें तो पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बचपन मतलब क्लास 10, कि आपने कि दो नंबर का सम आपको पता हो और दो नंबर का प्रोडक्ट पता हो तो आप फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम भी ऐसा बना लेते हैं एक्स के टर्म्स में, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स ए और बी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट कितना है, 2a, तो यहाँ से 2a × x हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी है तो उसकी जगह पे जी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये ऐसा। तो आपको यहाँ पर x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर। हम x का वैल्यू देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो नंबर होगा, तो दो नंबर वही छुपे हुए हैं, ए और बी, उन्हीं को पता करना है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेट वाला लगा दें, माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो प्लस माइनस बी के जगह पे तो माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से 4a² हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 इसका स्क्वायर -4 है, और यहाँ से -4g² ऐसा अपॉन 2। तो यहाँ से 4² जो है तो एकदम से उसको कॉमन ले लीजिए, तो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या बच्चों, 2a प्लस माइनस a² माइनस g², 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कॉमन लेकर मतलब बाहर आ जाएगा, और बाकी इनको तो पहले मुहूर्त में बाय बाय करके हटा दे। तो यहाँ से आप x जो है, तो आप x के जगह पे अगर एक, मतलब x अब हमारा क्या था ओरिजिनली, a और b था ना, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे कि दो नंबर था जिसका प्रोडक्ट और सम हमें पता था, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g², और b का वैल्यू होगा a माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g²। अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि हमें जो प्रूफ में है ए और जी के बारे में तो दिया नहीं है, अब प्रूफ में अगर देखेंगे तो एम और एन के बारे में दिया है, ये देखिए, एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू एम माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और इन्फॉर्मेशन क्या था, कि जो एक यहाँ पर डिस्कवर किया था कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो क्या था, m/n, ऐसा, ये चीज। तो इस पे काम करते हैं। तो ए बाई जी का वैल्यू हमें कुछ m/n दिया है। तो इसी बीच पहले तो रेशियो निकालने जो हमें प्रूव करना है, तो ए प्लस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g², और यहाँ से a माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g² है। तो देखो बच्चों, a बाई जी का वैल्यू m है, तो a को हम मतलब एक और लैम्डा टाइप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपको बुक में लिखा रहता है a। तो आप ऐसा नहीं भी कहिए, मतलब कि a इक्वल टू, वहां पर मैं देख रहा था कि कुछ एन लैम्डा और ऐसा, ऐसा करने को ए इक्वल टू एम लैम्डा और जी इक्वल टू एम लैम्डा, वो यहाँ तक भी ठीक ही है क्योंकि रेशियो है। आप डायरेक्टली चाहो तो ए की जगह पे एम ले लो, मान लो कि ए इक्वल टू एम और जी इक्वल टू एन, तो उन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना होगा, m/n। अब उसके साथ आप के लैम्डा कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, जैसे मैं ए को बोलूँ के एम और जी को बोलूँ के एम, मतलब कॉपी बुक स्टाइल में लिखने के लिए ऐसा, और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यही मिलेगा ना। तो हम क्यों ना डायरेक्टली ए को एम ले लें और जी को एन ले लें, कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो अपने आप कैंसिल होगा। ऐसा होमोजेनिटी के लिए चेक करने के लिए होता है, या सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर आप उसको ले लो। हमें क्या पता कि वो जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं है, जैसे मतलब कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करने के लिए लिया जाता है। तो खैर यहाँ पर ए की जगह पर आप लैम्डा एम ले लीजिए या के एम ले लीजिए, तो मैं के एम ले लेता हूँ, प्लस ए के जगह पे k² m² जी के जगह पे k² n², क्योंकि यहाँ से a बाई जी एम और n है, तो यहाँ से फिर से के एम होगा माइनस ए के जगह पे k² m² होगा, जी के जगह पे k² n² होगा। तो और वो चल क्या रहा है, यही आपका ए बाई बी का रेशियो ही चल रहा है, वही को हमें प्रूव करना है। तो आप देख रहे होंगे k² है रूट के अंदर, तो उसको आसानी से बाहर लिया जा सकता है, तो k का अगर निकालेंगे तो यहाँ से के एम प्लस के अंडर रूट ऑफ m² माइनस n² होगा, और यहाँ से के करेंगे तो के अंडर रूट ऑफ m² माइनस n² होगा। तो ये लोग तो हाई बाय करके बाहर के कॉमन लेकर, अच्छा यहाँ का n छूट गया था क्या, उसको रखा जाए, m छूट गया था तो उसको रखा जाए। तो सब जगह से के कॉमन लेंगे तो बाहर होकर निकल जाएंगे, तो हमारे जो प्रूफ करना था a बाई बी इक्वल टू m प्लस
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों, और यही प्रूफ भी करना था शायद, एम बाई एम प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज टू एम माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये तो इस क्वेश्चन का था। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो बेसिक जो सीरीज था वो उसके फर्स्ट 10 लेक्चर का, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो फर्स्ट 10 लेक्चर्स ऑन द जीपी इज द बेसिक वन, योर एनसीईआरटी विल मतलब कि से एनसीईआरटी तक का आप काम तमाम कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे, जो सीरीज नंबर 11 टू 12 होगा, तो उसमें एक्चुअल में टफ क्वेश्चन लिया जाएगा, और उसमें कुछ आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, या एडवांस कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कैसे सोच सकते हैं। तो जो आपको फिर उसका टेस्ट कराएंगे कि उसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन का क्या होगा, वहां पर भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, और उसको एनकाउंटर किया जाएगा टफ क्वेश्चन को कि कैसे कर सकते हैं। तो आपको मजा आएगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस। और कोई डाउट अगर होता है आपको, तो मैसेज बॉक्स में लिख कर आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें डाउट है, या कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर है जो आपको परेशान कर रखा है बहुत दिनों से, नहीं हो रहा है, तो उसका भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन मिलने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।